आखिर इस देश की महिलाएं अपनी ब्रा यहाँ क्यों टांग देती है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? इस देश के अजीबोगरीब रीति रिवाज देखकर आप हैरान रह जाओगे। यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ, खूबसूरत बीच, लेक और नाइट पार्टियाँ, सच में यार कुदरत की यहाँ पर हमेशा से मेहरबानी बनी रहती है। तभी तो यहाँ की सुंदरता हजारों मील दूर बैठे आदमी को भी आकर्षित करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस देश में देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है, जिसमें केवल 18 साल की महिलाएं अपनी मर्जी से इस काम को कर सकती है, जिसके लिए इन्हें सुरक्षा भी प्रदान कर दी जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड देश की। न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप का एक खूबसूरत देश है, जिसे आप एक आइलैंड कंट्री भी बोल सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड को केवल आज से 400 साल पहले ही स्थापित किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले माओरी संप्रदाय के लोग 1200 ईस्वी में आए थे और तब से आज तक न्यूजीलैंड में इनका विस्तार होता रहा है। इस देश में एक शहर है ओटागो, जहाँ एक कार्डोना नाम की वैली है। यहाँ पर महिलाएं जाती हैं और अपनी ब्रा उतार कर एक तार पर टांग देती है और फिर फोटोज खिंचवाती है। आप देख ही सकते हो कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। ये स्पॉट टूरिस्टों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है, क्योंकि कीवी नाम का एक पक्षी यहाँ का नेशनल बर्ड है। अगर इस देश की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी केवल 51 लाख की है और इसमें भी महिलाओं की संख्या अधिक है। न्यूजीलैंड टोटल 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस देश में जितनी इंसानों की संख्या नहीं है, उससे अधिक आपको भेड़ देखने को मिलेंगे। यूँ तो पूरा का पूरा देश ही सुंदरता से भरा पड़ा है। न्यूजीलैंड की खोज आज से 400 साल पहले ब्रिटेन के एक नेवी कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। न्यूजीलैंड में एक शहर है ऑकलैंड, जो काफी खूबसूरत है और यहाँ पर आपको 50 से भी अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर ये देश सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करता है, जबकि पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ पुरुष पुरुष और महिला महिला आपस में शादी कर सकती हैं और ये चीजें यहाँ कानूनी रूप से मान्य भी है। इसके अलावा 16 वर्ष की उम्र में लड़का और 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों को शादी करने की परमिशन है और इस शादी की रजामंदी खुद माता पिता देते हैं। दोस्तों, ये देश इतना ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ हर साल 1600 करोड़ सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से ही कमाए जाते हैं। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। पहली इंग्लिश, दूसरी मावरी और तीसरी न्यूजीलैंड साइन। डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड ही वो देश है जहाँ के लोगों को सबसे ईमानदार माना जाता है, क्योंकि यहाँ का हर नागरिक बिना रिश्वत लिए अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करता है। दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है और कुछ संख्या में एगिलियन भी रहते हैं। ये वो देश है जिसमें 1893 में ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दे दिया था। अधिकांश देशों में गाड़ी चलाने के लिए परमिशन 18 साल के बाद ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पर केवल 15 साल की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। इस देश में आपको एक भी सांप की प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जमीन और हवा सांपों के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। लगभग सभी कंट्रीज में एक ही राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में 2 नेशनल एंथम है, जिसमें पहला गॉड सेव द क्वीन और दूसरा डिफेंड न्यूजीलैंड। यहाँ की नेशनल गेम रग्बी है, परंतु अधिकांश लोग क्रिकेट में ही दिलचस्पी रखते हैं। राजधानी वेलिंगटन के अलावा देश में ऑकलैंड, क्रिस्टचर्च, क्वींसटाउन, तोरंगा, हैमिल्टन और मैपी शहर बहुत ही सुंदर है, जहां आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी। साथ ही दोस्तों, न्यूजीलैंड में ये देश जल्दी किसी को वीजा भी नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा माना गया है और न्यूजीलैंड को ये छूट दी गई है कि वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया में शामिल हो सकता है। यहाँ के अधिकांश लोग यूरोप से आकर बसे हैं और एक जमाने में यहाँ अंग्रेजों का काफी प्रभाव था। यही कारण है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को यहाँ की क्वीन माना जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब यहाँ के राजा चार्ल्स III को बनाया गया है।